फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आ गई हूँ एक बहुत ही अमेजिंग चाइनीज ड्रामा, जिसके स्टार्ट में हम एक लड़की शेन को देखते हैं जो कि हैंक के साथ नाइट स्पेंड करती है। जिसके बाद हम कुछ वक्त पहले का सीन देखते हैं जब होटल मैनेजर ने शेन को होटल से बाहर निकाल दिया था और उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। शेन खड़ी होती है और कहने लगी थी कि आप मुझे इस मंथ की सैलरी तो दे देंगे, लेकिन मैनेजर कहने लगा था कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। इतने में वहाँ पर हैंक आ चुका था और अपनी गाड़ी से उतरते हुए वो अपने असिस्टेंट से बोलता है कि क्या तुमने उसे ढूंढ लिया? वो जरूर कोई कॉलेज स्टूडेंट होगी। और ये बात सुनते हुए शेन को लगा था कि शायद वो नाइट स्पेंड करने के लिए कोई लड़की ढूंढ रहा है और भागते हुए वो उसके पास चली गई थी और हैंक से कहने लगी थी कि आप मुझे चूज कर सकते हैं। ये बात सुनते हुए मैनेजर चीखते हुए बोलता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम मिस्टर हैंक से कैसे बात कर रही हो? लेकिन हैंक अपने असिस्टेंट से कहने लगा था कि इसे होटल रूम में ले जाओ और रेडी होने के लिए बोलो। ये कहकर हैंक आगे चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम शेन को देखते हैं जो कि रूम में खड़े होकर अपने मैसेजेस को चेक कर रही थी, जिसमें उसे बताया जाता है कि अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे भाई का इलाज चलता रहे तो तुम्हें जल्दी से जल्दी पैसे जमा करवाने होंगे हॉस्पिटल में, वरना तुम्हारे ब्रदर का इलाज रोक दिया जाएगा। इस मैसेज को पढ़ते हुए शेन सोचने लगी थी कि मैंने सोचा था कि एक दिन आपके साथ खड़ी होंगी, लेकिन मुझे अब लगता है कि वो दिन कभी भी नहीं आएगा। और इसके साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि शेन हैंक को पहले से ही जानती थी, क्योंकि वो शेन के भाई का क्लास फेलो था। कुछ ही देर में रूम में हैंक आ चुका था और फिर वो शेन को अपने करीब आने के लिए बोलता है तो शेन उसके पास जाकर उसको किस करने लगी थी। हैंक उसे पीछे हटाता है और फिर उसे विंडो के पास लेकर जा चुका था, जिसके बाद वो शेन को किस करता है और फिर वो नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हम शेन को देखते हैं जो कि रेडी हो चुकी थी। इतने में हैंक शॉवर लेकर आता है और शेन को देखते हुए कहने लगा था कि तुम इतनी जल्दी उठ गई, तुम्हें सोना नहीं था क्या? इस पर शेन बोलती है कि नहीं, मेरी नींद पूरी हो चुकी है। हैंक शेन के करीब आता है। जब शेन अपना फोन उठाकर उसकी तरफ बढ़ाती है तो हैंक पूछने लगा था कि बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए। अब शेन उसे बताने ही वाली थी, लेकिन फिर सोचती है कि मैं अगर इससे 50,000 मांगूंगी तो क्या ये ज्यादा नहीं होंगे? हैंक शेन के करीब आता है और अपना फोन उठाते हुए उसे दिखाते हुए कहने लगा था कि ये लो, तुम पैसे ट्रांसफर कर लो। और पैसे ट्रांसफर करते हुए शेन चुपचाप अपना सामान उठाते हुए कहने लगी थी कि अब मुझे जाना चाहिए। हैंक उसे रोकते हुए बोलता है कि तुम्हें सेक्रेटरी छोड़ देगा, जिस पर वो हाँ बोलती है और चुपचाप वहाँ से चली गई थी। नेक्स्ट सीन में हम शेन को ऑफिस में देखते हैं जहाँ पर उसे मैसेजेस रिसीव हुए थे कि तुमने अभी तक पैसे क्यों नहीं भेजे। वो भी रिप्लाई ही कर रही थी कि तभी वहाँ पर मैनेजर आ जाती है और मैनेजर ली पूछने लगी थी कि मुझे बताओ कि तुम्हारी नेक पर क्या हुआ है। तो शेन जल्दी से अपनी नेक पर हाथ रख लेती है और फिर बहाना बनाते हुए कहने लगी थी कि मुझे एलर्जी हो गई है। मैनेजर ली कहने लगी थी कि तुम अपना ख्याल रखो, तुम वैसे भी बहुत ज्यादा खूबसूरत हो। और ये कहकर वो वहाँ से चली गई थी। जिसके बाद शेन हैंक को मैसेज करती है और उससे कहने लगी थी कि आपने अभी तक मुझे पैसे ट्रांसफर नहीं किए, मैंने कोड तो तभी स्कैन कर दिया था। हैंक जैसा ही मैसेज पढ़ता है तो जल्दी से उसने पैसे ट्रांसफर कर दिए थे और कार्ड की पिक्चर सेंड करते हुए बोलने लगा था कि तुम इसे आकर पिक कर सकती हो। तो उससे वो पूछने लगी थी कि आप मुझे बताएं आप कहाँ पर हैं, मैं अभी आती हूँ। और कुछ ही देर में शेन हैंक की ऑफिस पहुंच चुकी थी, जहां पर हैंक उसका ही वेट कर रहा था। हैंक के पास जाते हुए शेन कहने लगी थी कि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मुझे जल्दी से पैसे दे दें। हैंक शेन के करीब आता है और कहने लगा था कि रात को मैंने तुम्हें क्या समझाया था, मैं भूल गया हूँ। तभी शेन उसे धक्का देती है और कहने लगी थी कि आपने मुझे रात के पैसे नहीं दिए हैं और हमारी डील भी ओवर हो चुकी है, तो मुझे लगता है कि आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हैंक शेन के माथे पर टच करता है और कहने लगा था कि मुझे लगता है तुम्हें फीवर है। शेन चेक करती है और बोलने लगी थी कि हाँ, मुझे भी लगता है कि मुझे थोड़ा सा फीवर है। और जल्दी से अपना मोबाइल निकालते हुए बोलती है कि आप बस मुझे 5,000 युआन ट्रांसफर कर दें। हैंक जैसे ही उसे पैसे ट्रांसफर करता है तो शेन चुपचाप वहाँ से जाने वाली थी जब हैंक उसका हाथ पकड़ते हुए रोकता है और बोलने लगा था कि तुम्हें चेकअप करवाना होगा और अपनी डॉक्टर को उसने वहाँ पर बुला लिया था। कुछ ही देर में डॉक्टर आती है जो कि शेन का चेकअप करते हुए उससे कहने लगी थी कि तुम काफी ज्यादा वीक हो, इसीलिए तुम्हें टाइम से खाना खाना चाहिए। और शेन को मेडिसिन देते हुए डॉक्टर वहाँ से चली गई थी। जिसके बाद हैंक शेन की तरफ देखता है और शेन से पूछने लगा था कि क्या तुम मेरे साथ रहना पसंद करोगी। ये बात सुनते हुए शेन फ्लैशबैक को याद करती है जब वो स्कूल में थी और अपने फ्रेंड के साथ वो कॉरिडोर से गुजर रही थी, जब उसकी फ्रेंड लिली बोलती है कि ये जो सामने से लड़का आ रहा है, क्या तुम इसको पसंद करती हो। इस पर शेन उसे हाँ बोलने लगी थी। इतने में पीछे से एक लड़की भागते हुए आती है और शेन से टकराती है, जिसकी वजह से शेन आगे की तरफ गिरने लगी थी, लेकिन वो हैंक से जाकर टकरा जाती है। अब हमारा सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ पर हैंक की बात सुनते हुए शेन उसे मना कर देती है कि वो उसे फॉलो नहीं करना चाहती।
हैंक शेन के करीब आता है और उसे बैंक का कार्ड देता है, जिसे पकड़ते हुए शेन कहने लगी थी कि ये उस दिन मैं होटल रूम में ही भूल गई थी। अगर ये मैं उस दिन ना भूली होती तो आपको देखने के लिए ना आना पड़ता। लेकिन हैंक उससे कहने लगा था कि दोबारा अगर तुम मुझे कहीं मिलो भी तो मुझसे दूर रहना। शेन वहाँ से चुपचाप चली गई थी, जिसके बाद वो अपना मोबाइल चेक करती है और कहने लगी थी कि क्या हैंक ने मुझे ब्लॉक कर दिया। अब नेक्स्ट मॉर्निंग शेन क्लास लेने के लिए जाती है, जब उसकी फ्रेंड लिली भी उसके साथ आकर बैठ गई थी और शेन ब्रेकफास्ट कर रही थी। तभी लिली उसे बताने लगती है कि क्या तुम जानती हो कि प्रोफेसर हैंक हमें पढ़ाने के लिए आ रहे हैं। ये बात सुनते हुए शेन को खांसी आने लगी थी। इतने में हैंक क्लासरूम में आ जाता है और अपने सामने शेन को देखता है, जिसके बाद वो सामने बोर्ड के पास चला गया था। अब शेन की पीछे बैठी हुई लड़कियों में से एक लड़की पूछती है कि क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है। इस पर हैंक कहने लगा था कि इस बात का आंसर मैं क्लास के बाद दूंगा। और अभी हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, जिसके बाद वो बोलता है कि मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ और फिर वो शेन को खड़ा करता है और शेन से कहने लगा था कि क्या मनी इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि उसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। ये बात सुनते हुए शेन को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि वो क्या रिप्लाई करे। और शेन के पीछे बैठी लड़की सू बोलने लगी थी कि मुझे लगता है कि ये ब्यूटीफुल है, इसी बात का ये फायदा उठा रही है और पता नहीं इसने ऐसा क्या किया होगा जो प्रोफेसर हैंक ने इससे ऐसा क्वेश्चन किया। तभी हैंक पढ़ाने लगा था और शेन चुपचाप अपनी सीट पर बैठ गई थी और सोचने लगी थी कि आखिर हैंक मेरे बारे में सोच क्या रहा है, क्या ये मेरे बारे में इतना बुरा सोचता है। क्लास खत्म होने के बाद हम शेन और लिली को देखते हैं, जो कि रोड पर एक साथ चल रहे थे। लिली अपने सामने हैंक को गाड़ी में बैठते हुए देखती है और कहने लगी थी कि शेन क्या तुम और प्रोफेसर हैंक एक दूसरे को जानते हैं। इस पर शेन कहने लगी थी कि तुम ये क्यों पूछ रही हो। तभी लिली बोलती है कि मुझे क्लास में तुम दोनों की बातों से ऐसा लगा कि जैसे तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। काफी वियर्ड बिहेव कर रहे थे प्रोफेसर। इसके साथ ही लिली ये भी कहने लगी थी कि कहीं वो तुम्हें लाइक तो नहीं करते हैं। तभी ये बात सुनते हुए शेन बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उन्होंने बस मुझे कुछ पैसे उधार दिए थे। लेकिन लिली कहने लगी थी कि मुझे तो लगता है कि शायद तुम दोनों की लव स्टोरी स्टार्ट होने वाली है। अब शेन बातें करते हुए आगे गाड़ी की तरफ बढ़ती है कि जब वो सू को देखती है, जो कि गाड़ी में आकर बैठ चुकी थी और हैंक सू के साथ वहाँ से चला गया था। और उसको जाते देखकर लिली कहने लगी थी कि आखिर सू मिस्टर हैंक के साथ क्यों गई है। और इसके साथ ही वो ये भी बोलने लगी थी कि कुछ टाइम पहले सू ने कुछ गिफ्ट भी पोस्ट किए थे, क्या प्रोफेसर हैंक ने ही उसे वो दिए होंगे। लिली की बातें सुनते हुए शेन सोचने लगी थी कि क्या सच में हैंक ऐसा है और शेन ने उसके साथ रहने के लिए मना कर दिया, इसीलिए वो सू को अपने साथ ले गया है। अभी वो ये सब सोच ही रही थी जब लिली उसे एक नई जॉब के बारे में बताती है, जो कि एक नाइट शिफ्ट थी और उसे 2000 युआन मिलने वाले थे। और ये बात सुनते हुए शेन फौरन से इसके लिए मान गई थी। रात में हम शेन को देखते हैं कि वो उस नाइट शिफ्ट के लिए जाती है, लेकिन वहाँ पर कुछ लड़के उसको तंग करने लगे थे और शेन को पैसे देते हुए बोलने लगे थे कि तुम्हें हमारे साथ टाइम स्पेंड करना होगा। लेकिन इस पर शेन बोलती है कि मैं तुम दोनों की कोई बात नहीं मानने वाली। इतने में वहाँ पर मिस्टर हान आते हैं, जिनको देखते हुए शेन परेशान हो गई थी और वो भी शेन से बदतमीजी करने लगे थे। शेन अपने हाथ में पकड़े हुए पैसे उनकी तरफ फेंकते हुए कहने लगी थी कि मुझे आपके पैसों की जरूरत नहीं है और वहाँ से जाने लगी थी जब मिस्टर हान उसे पकड़ते हैं और कहने लगे थे कि तुम्हें आज यहीं पर रहना होगा। लेकिन तभी शेन खुद को बचाते हुए और उनकी आंखों में पेपर स्प्रे करते हुए वहाँ से भाग गई थी और वो तीनों भी उसका पीछा करते हैं। तभी शेन सामने भागते हुए अपने सामने हैंक को देखती है और उसकी बात को याद करती है जब हैंक कहने लगा था कि दोबारा कभी मेरे सामने आओ तो मुझसे दूर रहना। शेन हैंक के पास से गुजरकर चुपचाप चली गई थी और जाकर वो दरवाजा खोलने का बोलती है और दरवाजा बजाने लगी थी, लेकिन कोई भी वो दरवाजा नहीं खोलता। इतने में वो दोनों पर्सन्स भी वहाँ पर आ चुके थे, जो कि हैंक को देखते हुए उसे प्लीज करने लगे थे और बोलते हैं कि हमारी वजह से आपका काफी टाइम वेस्ट हुआ है। और एक पर्सन जाके शेन को पकड़ चुका था। शेन जैसे ही हैंक के करीब आती है तो उसका बाजू पकड़ते हुए कहने लगी थी कि प्लीज मेरी हेल्प करो। हैंक एक दफा तो उसे इग्नोर कर देता है, लेकिन शेन के दोबारा कहने पर वो उसकी हेल्प करने के लिए मान गया था। और फिर हैंक शेन को अपने साथ ले जाता है और उससे पूछने लगा था कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो वो बताने लगी थी कि मैं पार्ट टाइम जॉब करने के लिए आई थी। हैंक उसे अपने साथ लेकर जाता है और उसे पूछने लगा था कि आखिर तुम्हें पैसों की जरूरत क्यों है। तो वो कहने लगी थी कि मैंने बैंक से लोन लिया है जो कि मुझे वापस करना है। मैंने आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने देखा कि आपने मुझे ब्लॉक कर दिया और अभी तक सारे पैसे ट्रांसफर भी नहीं हुए थे, इसीलिए मुझे ये जॉब करने के लिए आना पड़ा। अब हैंक कहने लगा था कि तुम लास्ट टाइम भी मेरे पास पैसों के लिए आई थी। तो ये बात सुनते हुए शेन हाँ में सर हिलाती है। इस पर हैंक बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि ये पैसे बहुत ज्यादा हैं, ये कुछ भी नहीं है और दोबारा ये सब करने के लिए तुम पैसे मांगोगी। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, तो शेन उससे कहने लगी थी कि मैं आपको लाइक नहीं करती हूँ।
हैंग उससे वजह पूछता है तो शेन कहने लगी थी कि मैं सिर्फ एक दफा ही ऐसे पैसे बनाना चाहती हूँ, दोबारा मैं इस काम की तरफ नहीं आऊंगी। वैसे भी आपने ही तो क्लास में बोला था कि लोग मनी के स्लेव्स हैं। तभी हैंग शेन के करीब आता है और कहने लगा था कि मैंने कहा था ना कि मुझसे दूर रहना, अगर अगली बार तुम मुझे देखो, लेकिन तुमने खुद ही मुझे अप्रोच किया। तुमने ही मुझसे पूछा कि मैं क्या चाहता हूँ तो मैं तुम्हें चाहता हूँ। जिसके बाद वो शेन के करीब जाता है तो शेन उसे धक्का देते हुए कहने लगी थी कि इस बार मैंने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया, लेकिन अगली बार मैं अपना प्रॉमिस बिल्कुल भी नहीं तोड़ूंगी। अगर आपको देखूंगी तो आपसे दूर चली जाऊंगी। लेकिन हैंग फिर भी शेन के करीब आता है तो शेन ने उसके लिप्स पर बाइट कर दिया था और चीखते हुए कहती है कि मैंने कहा ना नहीं। हैंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और शेन रोने लगी थी। जब अपने ग्लासेस उठाते हुए हैंग कहने लगा था कि ये लास्ट टाइम था और चुपचाप वहाँ से चला गया था। वो जैसे ही बाहर आता है तो असिस्टेंट कहने लगा था कि आपके लिप्स पर क्या हुआ, मैंने आपके लिए गाड़ी भी तैयार करवा दी है। ये बात सुनते हुए उसे हैंग कहने लगा था कि मुझे दूसरी गाड़ी चाहिए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शेन भी असिस्टेंट के साथ ही खड़ी हुई थी और असिस्टेंट बताने लगा था कि मिस्टर हैंग को मेसी स्मेल्स नहीं पसंद, इसलिए उनके कहने पर मैंने गाड़ी चेंज करवा दी है। तभी शेन हाँ में सही हिलाते हुए चुपचाप जाकर गाड़ी में बैठ गई थी। असिस्टेंट की बात सुनते हुए शेन फिर से हैंग की बात को याद करती है जब वो किसी कॉलेज स्टूडेंट की बात कर रहा था। शेन देखती है कि हैंग भी उसी गाड़ी में ही बैठा हुआ था। अब असिस्टेंट शेन को ड्रॉप करता है और शेन थैंक्स बोलते हुए वहाँ से चली गई थी। जब हैंग अपने असिस्टेंट से कहने लगा था कि इसने कहा कि ये अनहेल्दी है, इसका क्या मतलब, इस पर असिस्टेंट कहने लगा था कि मुझे लगता है कि आप मिस सू से मिले थे तो ये आपको देखकर गलत समझ चुकी है। तभी हैंग बोलने लगा था कि उसे मैं अपनी मदर से मिलवाने के लिए लेकर गया था, आखिर ये क्या सोच रही होगी, लेकिन मैं इसके बारे में दोबारा बात नहीं करना चाहता। अब नेक्स्ट सीन में रात के वक्त हम हैंग को बार में देखते हैं जहाँ पर हान भी बैठा हुआ था। हान के पास दो लड़कियां आती हैं जिसको हान ने भेज दिया था और फिर वो हैंग के पास आकर कहने लगा था कि मेरे पास इतनी ज्यादा पावर नहीं है जितनी मुझे चाहिए, क्या आप मेरे साथ पार्टनरशिप करना पसंद करेंगे। और इसके साथ ही वो हैंग को अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करता है। जब हैंग कहने लगा था कि अपनी ट्रिक्स मेरे ऊपर इस्तेमाल करने की कोशिश मत करना क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं होगा। हैंग हान को अपने आइडियाज बताते हुए वहाँ से चला गया था और उसके जाते ही हान सोचने लगा था कि अगर मैं ये चाहूँ कि मैं इसे किसी लड़की की तरफ अट्रैक्ट करवा दूं और मेरी ट्रिक्स कामयाब हो जाएं तो ऐसा भी नहीं हो सकता है क्योंकि ये किसी लड़की की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट मॉर्निंग हम शेन को देखते हैं जो कि कहीं जा रही थी। तभी उसके सामने यूजी आता है जो कि शेन से कहने लगा था कि क्या इत्तेफाक है, हम आज मिल गए, अगर तुम कहीं जा रही हो तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर सकता हूँ। लेकिन शेन ने उसे पोलाइटली मना कर दिया था कि मैं खुद ही चली जाऊंगी। वो भी बातें कर ही रहे थे कि हैंग की कार वहाँ पर आती है और असिस्टेंट निकलते हुए कहने लगा था कि आप यहाँ पर हैं। यूजी शेन को बाय बोलते हुए वहाँ से चला गया था। जब असिस्टेंट बोलता है कि आप मेरे साथ हॉस्पिटल चलें क्योंकि आपका चेकअप करवाना है कि आप ठीक हैं या नहीं। इस पर शेन ने मना कर दिया था कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन तभी हैंग गाड़ी का शीशा नीचे करते हुए कहने लगा था कि चुपचाप आकर गाड़ी में बैठ जाओ। शेन जाकर गाड़ी में बैठती है। जब हैंग उससे पूछने लगा था कि क्या तुम इस लड़के को पसंद करती हो, इस पर शेन कहने लगी थी कि नहीं, मैं उसको पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो मुझे लाइक करता हो। शेन की बातें सुनते हुए हैंग चुप कर गया था और उसके बाद वो शेन को लेकर हॉस्पिटल जाता है जहाँ पर डॉक्टर शेन का चेकअप करते हुए उसे बताने लगी थी कि तुम दोनों की हेल्थ बिल्कुल ठीक है, क्या तुम दोनों रिलेशनशिप में आना चाहते हो तो ये तुम दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। और शेन डॉक्टर को कहने लगी थी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आप गलत सोच रही हैं। असिस्टेंट जो कि हैंग के साथ ही खड़ा था और डॉक्टर की बातें सुन रहा था वो कहने लगा था कि आपको अपने पर्सनल डॉक्टर के पास जाना चाहिए था, आप यहाँ पर क्यों आए। तभी हैंग बोलता है कि अगर मैं वहाँ पर जाता तो वो मेरी ऑथेंटिसिटी पर शक करने लगता और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था। अपने चेकअप के बाद शेन वहाँ से वापस आ गई थी और रात को हम शेन को देखते हैं जो कि अपने रूम में बैठी हुई थी और हैंग की बातों को याद करते हुए सोचने लगी थी कि क्या मैं उसके लिए स्पेशल हूँ। जिसके बाद वो अपना फोन उठाती है और उसे कॉल आने लगी थी और जैसे ही वो कॉल अटेंड करती है तो हैंग उसे कहने लगा था कि नीचे आओ। ये बात सुनते हुए वो थोड़ा सा घबरा गई थी, लेकिन इसके बाद ही वो रेडी होते हुए जल्दी से नीचे गाड़ी में चली गई थी जहाँ पर हैंग उसका वेट कर रहा था। हैंग को देखते हुए शेन पूछने लगी थी कि क्या तुमने ड्रिंक की है। इतने में हैंग उसे किस करने लगा था। शेन ने उसे धक्का दे दिया था जिसके बाद वो हैंग को सॉरी बोलती है तो हैंग उसकी तरफ देखता है। तभी शेन कहने लगी थी कि आप मुझे बताएं कि क्या आप यहाँ पर सिर्फ मेरे साथ नाइट स्पेंड करने के लिए आए हैं। तो हैंग बोलता है कि और मैं किस लिए आऊँगा। तभी शेन कहने लगी थी कि मैंने आपको बोला था कि दोबारा यहाँ पर इस तरह की डिमांड के लिए मत आइएगा क्योंकि मैं इसको फुलफिल नहीं कर पाऊंगी। हैंग बोलता है कि तुम हर चीज को बहुत ही ज्यादा सीरियस ले रही हो। तभी शेन जल्दी से गाड़ी से उतरकर वहाँ से चली गई थी।
शेन के जाते ही हैंक भी अपने ड्राइवर को वहाँ से चलने के लिए बोलता है और ड्राइवर गाड़ी लेकर वहाँ से चला गया था। जिसके बाद हम शेन को देखते हैं जो कि अपने रूम में वापस आ गई थी। अपने रूम में वापस आते ही वो विंडो से नीचे देखती है, लेकिन वहाँ पर हैंक की गाड़ी मौजूद नहीं थी। शेन का मूड पहले ही काफी ज्यादा खराब हो चुका था, इसीलिए खराब मूड के साथ वो बेड पर आकर बैठ जाती है और फ्लैशबैक को याद करने लगी थी कि उसने हैंक को हेड मसाज की ऑफर करवाई थी क्योंकि हैंक के सिर में काफी ज्यादा दर्द था, लेकिन हैंक उसको किस करने लगा। नेक्स्ट मॉर्निंग हम शेन को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस में बैठी हुई थी। तभी उसके पास टीचर ली आती है और वो कहने लगी थी कि टीचर शेन, आपकी सैलरी आपके कार्ड में आ चुकी है। ये सुनते हुए शेन काफी ज्यादा खुश हो गई थी और जल्दी से अपने अकाउंट को चेक करती है। तभी उसे टीचर ली बोलने लगी थी कि क्या तुम जानती हो कि बच्चे तुम्हारा पढ़ाना बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। ये बात सुनते हुए तो शेन और भी ज्यादा खुश हो गई थी और फिर वो टीचर ली को थैंक्स बोलती है। टीचर ली के वहाँ से जाते ही हम देखते हैं कि शेन को लिली की कॉल आती है जो कि कहने लगी थी कि तुम तो ये सेमेस्टर फ्रीज करवाने वाली थी क्योंकि तुम्हारे पास पैसे नहीं थे और मैं इतना ज्यादा घबराई हुई थी, लेकिन तुमने ट्यूशन फी पे कब की, मुझे ये तो बताओ। ये बात सुनते हुए शेन काफी ज्यादा हैरान हो गई थी और बोलती है कि मैंने अभी तक पैसे पे नहीं किए हैं, तुम्हें किसने बोला, क्या तुम्हें कोई गलती हुई है। लिली बोलती है नहीं, मैंने खुद तुम्हारा बिल देखा है, तुमने फीस पे की है और हाँ, वहाँ पर मैंने ब्लैक सूट में किसी पर्सन को भी देखा था जो कि तुम्हारी फीस पे करने के लिए आया हुआ था, क्या वो तुम्हारा कोई रिलेटिव है। ये बात सुनते हुए शेन कहने लगी थी कि मुझे लगता है मैं उसको जानती हूँ और उसने कॉल बंद कर दी थी और फौरन से हैंक को कॉल करती है और हैंक से पूछने लगी थी कि क्या आपने मेरी फीस पे की है। हैंक हाँ बोलता है तो वो कहने लगी थी कि आपको ये सब करने की जरूरत नहीं थी, मैं मैनेज कर लेती। लेकिन हैंक कहने लगा था कि तुम मेरी भी स्टूडेंट हो, इसीलिए मैंने तुम्हारी फीस पे कर दी ताकि तुम अपनी स्टडीज पर फोकस कर सको। शेन अभी कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन उसे किसी लड़की की आवाज सुनाई देती है तो वो चुप कर गई थी। तभी हैंक बोलता है कि तुम्हें कौन सा सदमा लग गया जो तुम कुछ बोल नहीं रही। लेकिन शेन गलत समझ चुकी थी और कहती है कि मुझे लगता है आप कुछ ज्यादा ही बिजी हैं और मुझे अपने काम से काम रखना चाहिए और फोन बंद कर देती है। हैंक अपने फोन की तरफ देखता है और उसके बाद अपने सामने बैठी दो लड़कियों को देखता है जिन्हें काफी ज्यादा मारा गया था और उन्हें काफी ज्यादा पेन हो रहा था। तभी हैंक बोलता है अपने असिस्टेंट से कि इनको चुप करवाओ। तो वो लड़की जो कि हान के साथ थी और ऐसा लगता था कि जिसे हान नहीं उनको भेजा हो, तो वो बोलने लगी थी कि हमारा कोई कसूर नहीं है, हम तो स्टूडेंट्स हैं और दोबारा हम आपके आसपास भटकने की कोशिश भी नहीं करेंगे। असिस्टेंट उन दोनों की सारी डिटेल्स को चेक करता है जब वो लड़की कहने लगी थी कि हमें जाने दें। ये बात सुनते हुए हैंक अपने असिस्टेंट से बोलता है कि इनको बाहर तक छोड़ाओ, लेकिन इनको अच्छे से समझा देना कि दोबारा ये हरकत ना हो। कुछ ही देर में असिस्टेंट वापस आता है और हैंक से बात करने लगा था और उससे बोलता है कि मुझे लगता है शेन आपके बारे में गलत सोच रही है और मुझे ये भी लगता है कि शायद वो आपके लिए स्पेशल है। तो हैंक कहने लगा था कि बिल्कुल भी नहीं, वो आम लड़कियों की तरह है, इसीलिए दोबारा इसके बारे में बात मत करना। और हैंक की बात सुनते हुए असिस्टेंट सोचने लगा था कि आप उसकी ट्यूशन फी पे कर रहे हैं, उसका इतना ख्याल रख रहे हैं और कहते हैं कि वो एक ऑर्डिनरी पर्सन है। तभी हैंक असिस्टेंट से बोलता है कि मुझे नेक्स्ट मीटिंग के बारे में बताओ। तो असिस्टेंट मिस्टर जो के साथ उसे मीटिंग के बारे में बताने लगा था। जिसके बाद हम हैंक को देखते हैं जो कि गोल्फ स्टेडियम जाने के लिए निकल गया था। नेक्स्ट सीन में हम शेन को देखते हैं जो कि गोल्फ स्टेडियम में मौजूद थी। तभी वहाँ पर यूजी आता है। यूजी को देखते हुए शेन काफी ज्यादा खुश हो गई थी और कहती है कि ब्रदर आप यहाँ पर। अब शेन और यूजी एक दूसरे से बातें करने लगे थे और वो साइड पर आ जाते हैं। जब शेन बोलती है कि आपको मैंने अब्रॉड जाने से पहले देखा था और आप अभी भी बिल्कुल नहीं बदले हैं अब्रॉड से वापस आने के बाद भी। यूजी बताने लगा था कि मैं 2 दिन पहले ही वापस आया हूँ और मेरी मदर ने बताया कि तुमने उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, इसलिए मुझे लगा कि मुझे तुमसे मिलना चाहिए और मैं तुमसे पूछूं कि क्या कोई मसला है, मुझे बताओ, क्या तुम परेशानी में हो। शेन को कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो उसे क्या रिप्लाई करे। तभी यूजी ने उसके सर पर हाथ रखा था और बोलने लगा था कि मुझे तुम काफी परेशान लग रही हो, लेकिन फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इतने में हैंक वहाँ पर आता है जो कि शेन का हाथ पकड़ते हुए उसे अपनी तरफ खींचता है और कहने लगा था कि मुझे लगता है कि यूजी तुम यहाँ पर अपने लव की बातें कर रहे हो। जिस पर यूजी हैंक से बोलता है कि ये तो मेरी सिस्टर की तरह है, मैं इससे लव की बातें क्यों करूँगा। और फिर वो शेन को अपनी तरफ आने के लिए बोलता है और शेन उसके साथ जाकर खड़ी हो गई थी और हैंक अपने साथ खड़ी लड़की लिन को बोलता है कि जाकर यूजी के साथ टीम अप करो और शेन को अपनी टीम में आने के लिए बोलता है। यूजी पहले इसके लिए मना करता है, लेकिन हैंक कहने लगा था कि लिन काफी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, तो यूजी इसके लिए मान गया था। और फिर वो शेन से बोलता है कि तुम्हें हैंक के साथ टीम अप कर लेना चाहिए और मैं तुम्हें शाम में घर ले जाऊंगा। तभी शेन भी हैंक के साथ टीम अप करने के लिए मान चुकी थी।
हैंक शेन से कहने लगा था कि मैं तुम्हें दोबारा किसी और पर्सन के साथ ना देखूं, तो शेन बोलने लगी थी कि अब आप मेरे पर्सनल मैटर्स में इंटरफेयर कर रहे हैं, आपको इसका कोई हक नहीं है। ये बात सुनते हुए हैंक को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और हैंक बोलने लगा था कि अगर तुम्हें पैसों की जरूरत है तो तुम मुझसे आकर बोलो, लेकिन तुम्हें ये हरकतें करने की जरूरत नहीं है। शेन बोलती है कि उस वन नाइट स्टैंड के बाद आपने मुझे पैसे दिए और मैं उसका हिसाब भी बहुत जल्द चुकता कर दूंगी और हमारे बीच और कोई डील नहीं है, तो आप मेरे बिजनेस में इंटरफेयर मत करें। शेन की बातें सुनते हुए हैंक गुस्से से वहाँ से चला गया था। जब यूजी शेन के पास आता है और बोलने लगा था कि क्या तुम्हें पैसों की जरूरत है तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, तुम मुझे बता देती तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता था। लेकिन शेन उसे बोलती है कि नहीं, अब मुझे पैसों की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे जॉब मिल गई है और मैं अच्छे पैसे कमा रही हूँ, बस मुझे अपने ब्रदर के मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए पैसों की जरूरत थी, उस वक्त मैंने इनसे पैसे उधार लिए थे। तभी यूजी कहने लगा था कि हम एक दूसरे को सालों से जानते हैं, इसीलिए तुम्हें ज्यादा रिजर्व रहने की जरूरत नहीं है शेन। जिसके कुछ वक्त बाद यूजी शेन को अपने साथ अगले दिन चलने के लिए बोलता है और शेन भी इसके लिए मान गई थी। नेक्स्ट मॉर्निंग हम शेन को देखते हैं जो कि एक बहुत ही प्यारे ड्रेस में यूजी की बताई हुई जगह पर चली गई थी, जहाँ पर यूजी अपने असिस्टेंट के साथ उसका वेट कर रहा था। यूजी उसकी तरफ देखता है तो शेन कहने लगी थी कि क्या मैं वियर्ड लग रही हूँ, तो यूजी बोलने लगा था नहीं, तुम बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही हो। और फिर यूजी शेन को लेकर उस पार्टी में चला गया था जहाँ पर हैंक भी मौजूद था। यूजी जाते ही मिस्टर जाओ से मिलता है और उनकी आवाज सुनते हुए हैंक उनकी तरफ देखने लगा था, लेकिन शेन जैसे ही हैंक को वहाँ पर देखती है तो उसके फेस की स्माइल खत्म हो चुकी थी। हैंक जैसे ही शेन को यूजी के साथ देखता है तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था। तभी हैंक यूजी के पास आकर कहने लगा था कि मुझे तो तुम दोनों ही ठीक नहीं लग रहे हो कि इतनी जल्दी तुम इसको अपने पार्टनर बनाकर पार्टी में भी ले आए। तभी यूजी उसको बताता है कि तुम गलत समझ रहे हो, हम एक दूसरे को बचपन से जानते हैं और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस लड़की के लिए आप चीजों को मुश्किल मत करें, क्योंकि ये पहले ही बहुत ज्यादा मुश्किल में है और आप इसको वैसे ही गलत समझ रहे हैं। डिनर का टाइम हो चुका है, इसको भूख भी लगी होगी, तो आप इसको जाने दें। हैंक इसके लिए माना नहीं था, लेकिन तभी असिस्टेंट आकर उसके कान में कुछ बताता है तो हैंक आगे बढ़ते हुए यूजी का कंधा थपथपाकर वहाँ से चला गया था और यूजी को काफी गुस्सा आता है। लेकिन यूजी शेन के लिए अपने गुस्से को कंट्रोल करता है और फिर शेन को अपने साथ लेकर चला गया था और उसे खाने के लिए बोलता है। शेन अभी खा ही रही थी जब यूजी उसे पूछने लगा था कि मुझे बताओ क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो, तो शेन कहने लगी थी कि नहीं। यूजी वहाँ से ये कहते हुए चला गया था कि मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, और शेन ने जूस का ग्लास उठा लिया था और जूस पीते हुए वो बाहर की तरफ चली गई थी जहाँ पर हैंक अपने असिस्टेंट से बैठा बातें कर रहा था। असिस्टेंट और हैंक जैसे ही उसकी तरफ देखते हैं तो उसको समझ आया था कि वो गलत जगह पर आ गई है। अब असिस्टेंट कहने लगा था कि आप बाहर क्यों आई हैं, तो शेन बोलती है कि अंदर काफी ज्यादा रश था और मैं किसी खामोश जगह पर आना चाहती थी, इसीलिए मैं बाहर आ गई। हैंक पूछने लगा था कि मुझे बताओ तुमने हमारी कौन सी बात सुनी है, तो तभी शेन बोलती है कि मैंने तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी। हैंक उसके नजदीक आता है तो शेन कहने लगी थी कि मैंने सिर्फ ये सुना है कि असिस्टेंट बोल रहा था कि आपके फादर को पता चल गया है, बस ये बात। बाकी असिस्टेंट बहुत आहिस्ता आवाज में बात कर रहा था, इसलिए मुझे कोई भी आवाज सुनाई नहीं दी। हैंक शेन की तरफ देखते हुए कहने लगा था कि ये ड्रेस तुम्हारे लिए यूजी ने सेलेक्ट किया है, तो शेन चुप कर गई थी। तभी हैंक बोलता है कि क्या तुम जानती हो कि तुम कैसी दिख रही हो, तो शेन जल्दी से बोलती है कि प्रिंसेस की तरह। हैंक उसका मजाक उड़ाने लगा था और बोलता है कि तुम कितने साल की हो और खुद को प्रिंसेस बोल रही हो, ये ड्रेस तुम पर फिट भी नहीं है। इस पर शेन को काफी ज्यादा गुस्सा आया था और वो बोलने लगी थी कि मैंने कैसी ड्रेसिंग की है इस बात से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ लोग अपनी उम्र का भी लिहाज नहीं करते हैं और बच्चों की तरह ड्रेसिंग करते हैं। ये बात सुनते हुए असिस्टेंट सोचने लगा था कि ये तो अब गई। हैंक गुस्से से शेन से कहने लगा था कि तुम यूजी को फॉलो क्यों कर रही हो, जबकि वो कुछ ही टाइम पहले अब्रॉड से वापस आया है, मुझे तो तुम पागल लगती हो। इस पर शेन कहने लगी थी कि यूजी के साथ जो मेरा रिलेशनशिप है उसको आप नहीं समझ सकते और आप गलत समझ रहे हैं हम दोनों के बारे में। हैंक वहाँ से चला गया था, जिसके बाद शेन भी पार्टी में वापस आ चुकी थी और वो यूजी को देखते हुए उसकी तरफ बढ़ने ही वाली थी कि कोई लड़की उससे टकराती है और उस लड़की की ड्रिंक शेन के ड्रेस पर गिर गई थी। तभी वो लड़की जांग बोलती है कि चलो मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ तुम्हारी ड्रेस को साफ करने में, और अपनी असिस्टेंट से बोलती है कि इसको वहाँ पर ले जाओ। तो असिस्टेंट जांग से कहने लगी थी कि वो तो हैंक का रूम है, मैं इसको वहाँ पर कैसे लेकर जा सकती हूँ, तो जांग कहने लगी थी कि मैंने कहा है ले जाओ। अब असिस्टेंट शेन को लेकर हैंक के रूम में जाती है जहाँ पर शेन ने अपने ड्रेस को साफ किया था, और अपने ड्रेस को साफ करते हुए शेन जैसे ही बाहर आती है तो वहाँ पर हैंक को देखती है जो कि अपनी शर्ट को उतार रहा था। तभी शेन दुआ करने लगी थी कि ये प्लीज यहाँ से चला जाए। हैंक शेन की तरफ आता है जहाँ पर शेन छुपी हुई थी, लेकिन वो अभी भी दुआएं मांगने में लगी हुई थी और कुछ ही देर में उसे लगता है कि हैंक वहाँ से चला गया।
सुकून का सांस लेते हुए शेन जैसा ही बाहर आती है तो उसे हैंक बोलने लगा था कि तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो। शेन बताने लगी थी कि मेरी ड्रेस पर वाइन गिर गई थी जो कि मैं साफ करने के लिए आई थी और मैं नहीं जानती थी कि ये आपका रूम है और मुझे जियांग की असिस्टेंट ने ये काट दिया था। तभी हैंक खड़े होते हुए कहने लगा था कि क्या तुम्हें सच में जियांग की असिस्टेंट ने ये काट दिया है। शेन हाँ कहते हुए वो काट उठाने लगी थी, लेकिन जैसे ही वो ऊपर उठने की कोशिश करती है तो हैंक ने उसकी कमर पर हाथ रखते हुए उसे रोक दिया था और फिर उसकी ड्रेस की डोरी को टाइट करते हुए उसे खड़ा करता है। जिसके बाद शेन कहने लगी थी कि क्या अब मैं जा सकती हूँ, लेकिन हैंक कहने लगा था कि तुम्हें ये ड्रेस चेंज करना होगा और फिर उसे एक ड्रेस पकड़ाते हुए कहता है कि मैंने स्पेशली ये तुम्हारे लिए बनवाया है। अब शेन इसके लिए मान गई थी और ड्रेस पकड़ते हुए बोलती है कि तुम यहाँ से चले जाओ तो मैं चेंज कर लूंगी। तभी हैंक को गुस्सा आता है और वो कहने लगा था कि तुम्हें क्या अपनी हेल्प के लिए यहाँ पर यूजी को बुलाना है। ये बात सुनते हुए शेन उसको समझाने लगी थी कि मेरा यूजी से कोई लेना देना नहीं है, तुम गलत सोच रहे हो, तुम्हें मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं आता है। इस पर हैंक उसका हाथ पकड़ते हुए कहने लगा था कि अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो फिर तुमने मुझे रिजेक्ट क्यों किया। हैंक शेन से बात करने की कोशिश करता है जब शेन कहने लगी थी कि मैं वो नहीं हूँ जिसको तुम ढूंढ रहे हो। इस पर हैंक काफी ज्यादा हैरान हो गया था और कहने लगा था तुम्हें कैसे पता। तो शेन कहने लगी थी कि मैंने सू को तुम्हारी गाड़ी में जाते हुए देखा था। उसके बाद एक दफा जब फी की बात करने के लिए मैंने तुम्हें कॉल की थी तो मैंने 2 लड़कियों की आवाज भी सुनी थी। अब जब तुम्हारे पास इतनी ज्यादा लड़कियां हैं तो तुम्हें मेरी क्या जरूरत है। ये बात सुनते हुए हैंक को हंसी आ गई थी, लेकिन वो अपनी हंसी को कंट्रोल करता है और फिर शेन के करीब आते हुए कहने लगा था कि तुम कौन सा परफ्यूम यूज करती हो। तो शेन कहने लगी थी कि मेरे पास परफ्यूम के पैसे ही नहीं है। तो हैंक कहने लगा था फिर जब भी मैं तुम्हारे करीब आता हूँ तो मुझे तुमसे अट्रैक्शन फील क्यों होती है। ये बात सुनते हुए शेन कहने लगी थी कि ये तुम्हारा प्रॉब्लम है, मेरा नहीं। अब हैंक शेन को किस करने लगा था, इतने में वहाँ पे असिस्टेंट आ जाता है जो कि उसे आवाज देते हुए कहने लगा था कि मिस जियांग आपसे अपोलोजाइज करना चाहती हैं। हैंक रूम से बाहर जाता है और असिस्टेंट से पूछता है कि क्या मसला है और असिस्टेंट रूम के अंदर देखते हुए सोचने लगा था कि क्या शेन अंदर है और हैंक की तरफ देखते हुए कहने लगा था कि मिस जियांग ये जानना चाहती हैं कि क्या उन्होंने कुछ गलत कर दिया है जिस पर आप उनसे गुस्सा हो। और हैंक उससे बातें करने लगा था और नेक्स्ट सीन में हम शेन को देखते हैं जो कि हैंक का दिया हुआ ड्रेस पहनकर बाहर आ चुकी थी। यूजी उससे उस ड्रेस के बारे में पूछता है तो वो बताने लगी थी कि मेरी ड्रेस पर वाइन गिर गई थी, इसीलिए मुझे ये ड्रेस चेंज करना पड़ा, लेकिन मैंने तुम्हें मिस जियांग से बात करते हुए सुना था, क्या तुम मिस जियांग को जानते हो। ये बात सुनते हुए यूजी कहने लगा था बिल्कुल, वो जियांग फैमिली की बेटी है। और यूजी शेन को वहाँ से चलने के लिए बोलता है। वो बाहर गाड़ी के पास जाते हैं कि इतने में जियांग और हैंक भी वहाँ पर आ चुके थे और जियांग हैंक के साथ ऐसे प्रिटेंड करती है कि जैसे वो उसके बहुत ही ज्यादा क्लोज हो। ये सब देखते हुए शेन जेलस फील कर रही थी और यूजी को वहाँ से चलने के लिए बोलती है। शेन जल्दी से गाड़ी में बैठ गई थी जब हैंक यूजी से बोलता है कि क्या तुम मुझे लिफ्ट दे सकते हो, तो यूजी इसके लिए मांग गया था और हैंक भी शेन के साथ गाड़ी में बैठ जाता है, जिसे देखकर शेन घबरा गई थी। अब यूजी शेन को आगे जाने के लिए बोलता है और जैसे ही शेन उतरकर अगली सीट पर जाने वाली थी तो उसे हैंक ने रोक दिया था और कहता है कि ये यहीं पर ठीक है और वो यूजी के सामने फिर से शेन पर तंज करता है। जब यूजी कहने लगा था कि ये बहुत अच्छी लड़की है, इसको टारगेट मत किया करो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यूजी ने शेन को ड्रॉप कर दिया था और शेन फौरन से गाड़ी से उतरकर चली जाती है और यूजी जैसे ही वापस गाड़ी में आकर बैठता है तो हैंक उससे पूछने लगा था कि क्या तुम उसको लाइक करते हो। इस पर यूजी हाँ बोलने लगा था और फिर वो हैंक से कहता है कि मुझे बताओ कि तुम उसमें इंटरेस्टेड क्यों हो और हैंक उसकी बात का कोई भी रिप्लाई नहीं करता है, जिस पर यूजी स्माइल करने लगा था। नेक्स्ट मॉर्निंग हम शेन को देखते हैं जो कि अपनी जॉब पर जाती है, लेकिन मैनेजर उससे बोलने लगी थी कि तुमने कल किसी गेस्ट को ऑफेंड कर दिया था। इस पर शेन बोलती है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि आप किसके बारे में बात कर रही हैं। इस पर मैनेजर कहने लगी थी कि वो वीआईपी गेस्ट हैं, मुझे लगता है कि तुम्हें कल से काम पर आने की जरूरत नहीं है। अब शेन वहाँ से सैड होते हुए जैसे ही स्कूल जाती है तो वहाँ पर वो ग्रैंडमा शी को देखती है जो कि टीचर ली को बहुत ही ज्यादा डांट रही थी और गुस्सा करते हुए बोलती है कि आपकी टीचर की वजह से अगर मेरा पोता फेल हुआ तो मैं आपको माफ नहीं करूंगी। इतने में शेन उनके पास जाती है और ग्रैंडमा से कहने लगी थी कि आप मुझसे बात करें, बाकी टीचर्स पर गुस्सा मत करें। तो ग्रैंडमा उस पर गुस्सा करने लगी थी तो टीचर ली बोलती है कि ये पहली बार नहीं है, अब पेरेंट्स तुम पर गुस्सा करने लगे हैं, मुझे लगता है कुछ वक्त के लिए तुम्हें चले जाना चाहिए और तुम किसी के भी सामने मत आओ ताकि तुम्हें कोई भी इंजरी ना हो। रात में हम शेन को देखते हैं जो कि अपने घर पर मौजूद थी और अपने रूम में बैठे हुए वो सोचने लगी थी कि मुझे इस मंथ की अब सैलरी भी नहीं मिलेगी, अब मैं क्या करूं। और फिर अपने ब्रदर को याद करती है और कहती है कि अगर आप मेरे साथ होते तो सब कुछ कितना अच्छा होता अगर कभी कुछ बुरा हुआ ही ना होता तो।
और वो फ्लैशबैक को याद करती है जब वो अपनी फैमिली के साथ थी और उसके पेरेंट्स और उसके भाई उसके साथ कितना अच्छा बिहेव करते थे और वो कितनी ज्यादा खुश थी। अभी वो ये सब कुछ सोच रही थी कि उसे डॉक्टर की कॉल आती है जो कि बताने लगे थे कि आपके ब्रदर की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है और हमें एक सर्जरी करनी होगी। इस पर शन कहने लगी थी कि क्या इसमें रिस्क है, तो डॉक्टर बोलता है कि रिस्क तो है लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि वो इससे ठीक भी हो सकते हैं, लेकिन ये ट्रीटमेंट बहुत ही ज्यादा महंगा है कि आपके पास इतने ज्यादा पैसे हैं कि आप अपने भाई का ट्रीटमेंट करवा सकें। शन कहती है कि मैं जल्द ही आपको इसके बारे में बता दूंगी, तो डॉक्टर कहने लगा था कि आपको जल्दी बताना पड़ेगा क्योंकि आपके भाई की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है और हमें जल्दी ही कुछ करना होगा। फोन बंद करते हुए शन सोचने लगी थी कि अगर हैंक से वो 1 मिलियन मांग ले तो क्या होगा, क्या हैंक उसे 1 मिलियन दे देगा। और ये सब सोचते हुए वो रोने लगी थी कि इतने में दरवाजा नॉक होता है और शन जैसा ही जाकर दरवाजा खोलती है तो सामने एक लड़का खड़ा था जो कि उसका नेबर था और वो उससे बदतमीजी करने लगा था। शन उसे कहने लगी थी कि क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारी आवाज सुन लेगी, लेकिन उस पर्सन को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। शन बहुत ही मुश्किल से दरवाजा लॉक करती है, जिसके बाद वो यूजी को हेल्प के लिए बुलाती है और यूजी कहने लगा था कि मैं अभी आता हूँ, लेकिन हम देखते हैं कि उस पर्सन ने कुछ ही देर में वो दरवाजा खोल लिया था और वो शन से बदतमीजी करने लगता है। लेकिन कुछ ही देर में वहाँ पर यूजी आ जाता है जो कि शन को बचाकर अपने साथ ले गया था। यूजी शन को लेकर बार में चला गया था जहाँ पर हैंक जांग के साथ पहले से ही मौजूद था और हैंक जैसे ही शन को यूजी के साथ देखता है तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। अब जांग कहने लगी थी कि अरे यूजी तुम किसके साथ आए हो, और फिर वाइन का ग्लास लेकर वो शन के पास जाती है और उसे पीने के लिए बोलती है और कहने लगी थी कि मैं अपोलोजाइज करना चाहती हूँ। शन जैसे ही वो ग्लास पकड़कर पीने ही वाली थी कि हैंक ने उसे पीने से रोक दिया था और जांग भी गुस्से से हैंक के साथ आकर बैठ जाती है। तभी हम शन को देखते हैं जो कि वॉशरूम की तरफ गई थी। हैंक उसके पीछे जाता है और उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले आया था और फिर वो शन पर गुस्सा करते हुए कहने लगा था कि अगर वहाँ पर मैं मौजूद ना होता तो तुम वो ड्रिंक पी चुकी होती, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या। इस पर शन कहने लगी थी कि मैं यूजी के साथ आई थी, अगर मैं यहाँ पर कोई भी तमाशा करती तो यूजी को मुश्किल होती और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, और वैसे भी एक ड्रिंक का ग्लास ही तो था, मैं मर थोड़ी जाती। हैंक को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो कहने लगा था कि मैं तुम्हें दोबारा यूजी के साथ मत देखूं और अगर तुम्हारा उसके साथ रिलेशनशिप है तो उसे ब्रेकअप कर लो, वरना नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें उसके सामने किस कर दूंगा। जिसके बाद हैंक दोबारा से शन के करीब आने की कोशिश करता है। शन ने गुस्से में उसे थप्पड़ मार दिया था। सब ये आवाज सुनकर हैरान रह गए थे कि आखिर ये आवाज कहाँ से आई। तभी असिस्टेंट जो कि हैरानी से ये सब समझ गया था कि हो क्या रहा है, जल्दी से ताली बजाते हुए बोलता है कि मुझे यहाँ पर मच्छर नजर आया था, उसको मारने के लिए ही मैंने ये आवाज की। और शन हैंक से बोलने लगी थी कि तुम मुझसे जितना दूर रहो उतना अच्छा होगा। नेक्स्ट सीन में हम यूजी को देखते हैं जिसकी असिस्टेंट उसके पास आकर बताने लगी थी कि मिस्टर हैंक आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना चाहते, क्या कोई ऐसी बात है जिसकी वजह से वो ऑफेंड हो गए हैं। यूजी कहने लगा था कि मैं इसके बारे में बाद में देख लूंगा, तुम फिक्र मत करो, और फिर शन की तरफ मुड़ते हुए उसे बताता है कि मैं अमेरिका जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगी। तो शन पूछने लगी थी कि क्या मैं तुम्हारे साथ जा सकती हूँ, मैं तुम्हें टिकट के पैसे भी पे कर दूंगी। इस पर यूजी बोलता है कि तुम बिल्कुल मेरे साथ चल सकती हो, लेकिन मैं तुमसे टिकट के पैसे नहीं लूंगा क्योंकि तुम मेरे फ्रेंड की तरह ही हो। शन उसे थैंक्स बोलते हुए वहाँ से चली गई थी। जिसके बाद असिस्टेंट यूजी से कहती है कि इसके पास तो अब जॉब भी नहीं है, तो ये अपना खर्चा कहाँ से चला रही है, इसने आपसे पैसे भी नहीं मांगे। इस पर यूजी उस पर गुस्सा करते हुए कहने लगा था कि मेरे मैटर्स में इंटरफेयर मत करो, और फिर सोचने लगता है कि शन तुम मुझसे हेल्प लेना कब स्टार्ट करोगी। नेक्स्ट सीन में ही हम देखते हैं कि शन यूजी के साथ जा चुकी थी। जिसके बाद वो अपने भाई से मिलने के लिए जाती है जो कि हॉस्पिटल में था, और यूजी से कहती है कि क्या तुम भी मेरे भाई से मिलने के लिए आए हो। तो यूजी कहने लगा था कि एक्सीडेंट के बाद मैं दोबारा इससे मिलने के लिए ज्यादा टाइम के लिए नहीं आ पाया, आखिर ये मेरा भी तो दोस्त था। अब शन अपने भाई के पास बैठते हुए उसका हाथ पकड़ते हुए कहने लगी थी कि मैं आपसे मिलने के लिए आई हूँ, आपको पता है कि अंकल और उसके फ्रेंड ने मिलकर हमारे घर को बेच दिया, आप जल्दी से उठ जाएं और उनसे बदला लें। यूजी कहने लगा था कि क्या तुम ठीक हो। तभी शन कहती है कि मैं अपने भाई से कुछ बातें करना चाहती हूँ, तो यूजी वहाँ से चला गया था। जिसके बाद शन अपने भाई को बताने लगी थी कि मैं हैंक से मिली थी, और उसके बाद वो सारी स्टोरी बताने लगती है और कहती है कि हैंक पहले की तरह ही दिखता है, लेकिन उसका बिहेवियर पहले के जैसा नहीं है। मुझे पता है कि वो आपका दुश्मन था और आप उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, और अगर अभी आप जाग जाते तो आप मुझे बहुत मारते। इतने में शन को असिस्टेंट की कॉल आती है जो कि उससे कहने लगा था कि आपके स्कूल से कॉल आई थी और आपके इंस्ट्रक्टर पूछ रहे थे कि आप स्कूल क्यों नहीं आई। इस पर शन कहने लगी थी कि मैंने कुछ वक्त के लिए स्टडी पोस्टपोन कर दी है और ये मेरा पर्सनल मैटर है, तो मुझे लगता है कि स्कूल से दोबारा कभी भी कॉल आए तो आप अटेंड मत कीजिएगा।
नेक्स्ट सीन में शेन डॉक्टर से मिलती है और कहने लगी थी कि मैं ट्रीटमेंट के लिए रेडी हूँ, लेकिन मेरे पास इतने ज्यादा पैसे नहीं हैं। तभी डॉक्टर कहने लगा था कि इस ट्रीटमेंट से आपके भाई की जान बच सकती है। मैं तो आपको एडवाइस ही दे सकता हूँ, आप दोबारा सोच लें कि आपको क्या करना है, लेकिन अगर देर हो गई तो हम आपके भाई को नहीं बचा पाएंगे। अब शेन काफी ज्यादा परेशान चेयर पर बैठ जाती है जब यूजी उसके पास आता है। पूछने लगा था कि क्या तुम्हारे पास ट्रीटमेंट के पैसे नहीं है, तुम इसीलिए परेशान हो। इस पर वो कहने लगी थी कि नहीं, मैं इसीलिए परेशान हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता कि मुझे ये ट्रीटमेंट करवाना चाहिए या नहीं। इस पर यूजी कहता है कि तुम्हारा भाई 2 साल से इसी कंडीशन में है, तो मुझे लगता है कि तुम्हें ये रिस्क ले लेना चाहिए। और जहाँ तक ट्रीटमेंट के पैसों की बात है तो तुम्हें पैसे मैं दे दूंगा और मैं तुम पर कोई एहसान नहीं कर रहा। मेरी मदर चाहती है कि मैं किसी लड़की के साथ ब्लाइंड डेट पर जाऊं और मैं ऐसा नहीं करना चाहता, तो क्या तुम मेरे साथ प्रिटेंड करोगी कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। इस पर शेन कहने लगी थी कि क्या ये सही है, तो यूजी बोलने लगा था कि तुम्हें सिर्फ प्रिटेंड ही करना है, जिसके बाद उसने शेन को हक कर लिया था। शेन उसे पीछे हटाती है तो वो बोलने लगा था कि मैं सिर्फ प्रैक्टिस कर रहा था कि अपनी मदर के सामने मैं पकड़ा ना जाऊं। नेक्स्ट सीन में हम शेन को असिस्टेंट के साथ देखते हैं, जहाँ पर वो रिंग्स को देखते हुए यूजी को कॉल करती है और कहने लगी थी कि मैं प्रिटेंड नहीं कर सकती। तभी यूजी कहने लगा था कि मैं कुछ ही देर में तुम्हें पिक कर लूंगा, लेकिन असिस्टेंट को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो शेन से कहने लगी थी कि तुम्हें ये रिंग्स क्या पसंद नहीं आई, आखिर यूजी के साथ तुमने इतना टाइम स्पेंड किया है। तभी शेन बोलती है कि अगर तुम्हें ज्यादा पसंद आई है तो मैं तुम्हें दे देती हूँ। तभी हम देखते हैं कि हैंक का असिस्टेंट भी वहाँ पर आ गया था और वो शेन को अपने साथ चलने के लिए बोलता है और यूजी की असिस्टेंट उसको रोकती है, लेकिन वो उसको बिल्कुल भी भाव नहीं देता और शेन को अपने साथ लेकर चला गया था। नेक्स्ट सीन में हम शेन को हैंक के सामने बैठा हुआ देखते हैं और हैंक अपने असिस्टेंट से कहने लगा था कि इससे पूछो कि ये वापस कब आएगी। असिस्टेंट शेन से ऐसा ही पूछता है और शेन कहने लगी थी कि इनको बता दो कि मेरा जब दिल करेगा मैं चली जाऊंगी, मुझे यहाँ से जाने दें। अब असिस्टेंट ये बात हैंक को बताता है जब हैंक कहने लगा था कि इससे बोलो कि अगर ये मुझे टाइम नहीं बताएगी तो मैं इसे यहाँ से नहीं जाने दूंगा। असिस्टेंट गहरी सांस लेता है और फिर शेन को यही बात रिपीट करने लगा था जैसे उसे तो सुनाई ही नहीं दिया कि हैंक ने क्या बोला। तभी शेन बोलती है कि इससे बोल दो कि अगर इसके अंदर इतनी हिम्मत है तो मुझे रोक कर दिखाए। असिस्टेंट यही बात रिपीट करता है तो हैंक कहने लगा था कि मैंने तुम्हें बात दोबारा से ट्रांसलेट करने के लिए नहीं बोला, इसलिए अब चुप रहो। अब हैंक शेन से बात करने लगा था और उससे कहता है कि मुझे बताओ कि तुम वापस कब जाओगी। इस पर शेन बोलने लगी थी कि मैं अभी वापस नहीं जा सकती हूँ क्योंकि मुझे जरूरी काम है और मैं वापस पे जाऊंगी तो जियांगचेंग जाऊंगी। इस पर हैंक बोलता है कि इसका मतलब है कि तुम यूजी के पास वापस जाओगी और मुझे ये तो बताओ कि तुम शॉपिंग कैसे कर रही हो, तुम्हारा भाई तो बीमार है। ये बात सुनते हुए शेन हैरान रह गई थी और कहने लगी थी कि तुम्हें कैसे पता कि मेरा भाई बीमार है। तो असिस्टेंट बताता है कि स्कूल वालों ने ही हमें इसके बारे में बताया था। अब हैंक शेन से बोलता है कि तुम मुझे सच क्यों नहीं बता देती, जिस पर शेन कहने लगी थी कि हमारा रिलेशनशिप ऐसा नहीं है कि हम फैमिली मैटर्स के बारे में बात कर सके। हैंक चुटकी बजाता है और वहाँ पर वेट्रेस केक लेकर आ चुकी थी और वो रखकर चली जाती है। तभी शेन बताने लगी थी कि मेरा भाई पैरालाइज है 2 साल से। मैं ये सब कुछ उसके मेडिकल एक्सपेंसेस को पे करने के लिए ही कर रही हूँ और अगर मैंने उसके एक्सपेंसेस पे ना किए तो उसका इलाज बंद हो जाएगा और वो मर जाएगा। हैंक उसे केक खाने के लिए बोलता है लेकिन शेन ने इसके लिए मना कर दिया था। जब हैंक उसको समझाने लगा था तो शेन हंसते हुए कहती है कि तुम मुझे समझा रहे हो कि लोगों को ब्लैकमेल कैसे करना है। तो हैंक कहने लगा था नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारे फायदे की बातें बता रहा हूँ। तभी शेन वो केक खाने लगी थी और हैंक पूछता है कि तुम्हारे भाई की तबीयत कैसी है। तो शेन कहने लगी थी कि वो अब ठीक है। हैंक बोलता है कि उसके ट्रीटमेंट के कॉस्ट पे करने में मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। और उसकी बातें सुनते हुए शेन कहने लगी थी कि आज पहली बार मुझे ऐसा फील हुआ है कि जैसे तुम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हो। इस पर हैंक कहने लगा था तो इसका मतलब है तुम पहले मेरे बारे में कुछ और सोचती थी क्या। तो शेन बोलती है कि आपने मुझे आज जो भी एडवाइस दी उसके लिए थैंक यू, लेकिन आप जो डोनेशन मुझे देना चाहते हैं मैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकती। हैंक इसके रीजन पूछता है तो तभी शेन कहने लगी थी कि मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा। तभी हैंक यूजी के बारे में बात करने लगा था और उस गिफ्ट को खोलने के लिए बोलता है जिस बॉक्स में रिंग्स थी। तभी शेन कहने लगी थी कि यूजी और मेरे भाई बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन हैंक कहता है कि मैंने कहा इसको खोलो। शेन ने उसे बता दिया था कि इसके अंदर कपल रिंग्स हैं और साथ में वो यूजी का सारा प्लान भी बताती है, जिस पर हैंक कहने लगा था तो तुम्हें मेरे पैसे इसीलिए नहीं चाहिए क्योंकि यूजी ने वो पैसे पहले ही पे कर दिए हैं। तुम मुझे छोड़कर दूसरों को सेड्यूस करने के बारे में सोच रही हो तो मुझे लगता है कि हमें एक साथ काम करने की जरूरत नहीं है। और फिर अपने असिस्टेंट से बोलता है कि इसको यहाँ से भेज दो। शेन गुस्से से वहाँ से ये कहकर आ गई थी कि मैं तुम्हें ऑफेंड नहीं करना चाहती थी क्योंकि मैं जानती हूँ कि अगर तुम्हें ऑफेंड कर दिया तो तुम मेरे साथ कुछ ना कुछ बुरा ही करोगे। और जैसे ही वो यूजी के असिस्टेंट के पास आती है तो असिस्टेंट पूछने लगी थी कि मुझे बताओ वो क्या बोल रहे थे। इस पर शेन कहती है कि वो सिर्फ मुझसे बात ही करना चाहते थे।
इस पर असिस्टेंट बोलती है कि मैं वही पूछ रही हूँ कि क्या बात करना चाहते थे कि इतने में यूजी वहाँ पर आ जाता है और शेन असिस्टेंट को कुछ भी नहीं बताती। यूजी भी शेन से यही कहने लगा था कि तुम जितना हो सके हैंक से दूर रहो और शेन ये सब कुछ चुपचाप सुनती है और फिर यूजी से कहने लगी थी कि ठीक है, मैं अगली बार इस बात का ध्यान रखूंगी। जिसके बाद शेन यूजी को वो रिंग्स पकड़ाती है तो वो रिंग निकालते हुए वो शेन को पहनाता है और कहने लगा था कि मेरी मदर को तुम पर शक ना हो, इसलिए तुम्हें ये रिंग पहननी होगी। नेक्स्ट मॉर्निंग शेन डॉक्टर से मिलने के लिए जाती है और उसको बोलने लगी थी कि मैं 3 दिन के अंदर आपको ट्रीटमेंट की फीस दे दूंगी, जिस पर डॉक्टर भी खुश हो गया था और वहाँ से चला गया था। जिसके बाद शेन वहाँ से जाने वाली थी कि वहाँ पर मिस जैंग आ जाती हैं, जिनको देखते हुए शेन रुक गई थी और कहने लगी थी कि आपके हस्बैंड के ठीक होने के बाद मैं आपसे पहली बार मिल रही हूँ। ट्रीटमेंट के बाद आपके हस्बैंड को कोई साइड इफेक्ट तो नहीं आया? इस पर मिस जैंग कहने लगी थी कि कौन सा ट्रीटमेंट, मेरे हस्बैंड को तो खुद से जाग आई थी, उन्होंने कोई भी ट्रीटमेंट नहीं लिया था। और जिस ट्रीटमेंट की तुम बात कर रही हो वो हॉस्पिटल किसी भी पेशेंट पर अप्लाई नहीं करता। ये सब सुनते हुए शेन तो शॉक रह गई थी। शेन वहाँ से फौरन यूजी से मिलने के लिए जाती है और कहने लगी थी कि मैं अपने ब्रदर को किसी और हॉस्पिटल में शिफ्ट करना चाहती हूँ, उस ट्रीटमेंट में कोई प्रॉब्लम है, मैं वो ट्रीटमेंट नहीं करवाना चाहती। इस पर यूजी कहने लगा था कि तुम्हारे ब्रदर का सारा खर्चा मैं उठा रहा हूँ, तुम्हें इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तभी शेन उसे कुछ बताने की कोशिश करती है जब यूजी ने उसे चुप करवा दिया था और असिस्टेंट से बोलता है कि इसको यहाँ से फिलहाल भेज दो। और असिस्टेंट कहने लगी थी कि यूजी इस वक्त काफी ज्यादा थका हुआ है तो तुम यहाँ से चली जाओ। और शेन के वहाँ से जाने के बाद यूजी कुछ सोचने लगा था। नेक्स्ट सीन में हम शेन को देखते हैं जो कि अपने ब्रदर के पास थी और डॉक्टर उसके पास आता है और कहने लगा था कि तुमने मेरे खिलाफ कंप्लेन क्यों करवाई। इस पर शेन कहने लगी थी तुमने मुझसे झूठ बोला, ऐसा कोई ट्रीटमेंट है ही नहीं जिसके तुम मुझसे पैसे ले रहे हो। तो डॉक्टर बोलने लगा था कि तुम्हारे पास इतने एविडेंस ही नहीं थे कि तुम मुझे गलत साबित कर सकती और उससे झगड़ा करते हुए वहाँ से चला गया था। रात में शेन जैसे ही अपने ब्रदर के रूम से बाहर निकलती है तो उसी डॉक्टर ने उसको बेहोश कर दिया था और अगली सुबह जैसे ही शेन को जाग आती है तो वो किसी वैन में थी, जिससे उसे पता चलता है कि वो किडनैप हो चुकी है और उसके साथ कुछ और लड़कियां भी थी। और वो लड़कियां रोते हुए कह रही थी कि हम मरना नहीं चाहती हैं और हमें लग रहा है कि ये हमें बेचने के लिए लेकर जा रहे हैं। कुछ ही देर में गाड़ी रुकती है और शेन के साथ मौजूद लड़की उसको बताने लगी थी कि हमें ऑक्शन हाउस में लेकर जाया जा रहा है, हमारे पास एक चांस है, क्या पता तुम किसी को पसंद आ जाओ और वो इंसान तुम्हें अपने साथ ले जाए और अगर तुम्हारी फैमिली तुम्हें मिल जाए तो वो पैसे देकर उस इंसान से तुम्हें ले ले। नेक्स्ट सीन में हम शेन को देखते हैं जिसे रेडी करके स्टेज पर लाया गया था और सब उसके बोली लगाने लगे थे, जिसके बाद एक बूढ़ा पर्सन उसकी 250,000 की बोली लगाता है। और साथ ही हम एक पर्सन को देखते हैं जो कि मास्क में वहाँ पर बैठा हुआ था और ये सब देखकर उसे काफी गुस्सा भी आ रहा था। तभी होस्ट उस पर्सन को विनर डिक्लेयर करने ही वाली थी कि हम उस मास्क वाले पर्सन को देखते हैं जिसने 1 मिलियन की बोली लगा दी थी और उसी मास्क वाले पर्सन को विनर डिक्लेयर कर दिया गया था। नेक्स्ट सीन में हम होस्ट को देखते हैं जो कि शेन को रूम में लेकर जा चुकी थी और उससे कहने लगी थी कि मैं 2 साल से यहाँ पर काम कर रही हूँ, लेकिन आज तक किसी लड़की के लिए इतनी ज्यादा बोली नहीं लगी जितनी तुम्हारे लिए लगी है, तुम्हें यहीं पर रुककर अपने सेलर का इंतजार करना होगा। कुछ ही देर में वो पर्सन भी वहाँ पर आ चुका था जो कि होस्ट को बाहर जाने के लिए बोलता है और होस्ट के जाने के बाद उस पर्सन ने अपना मास्क उतारा था और वो कोई और नहीं बल्कि वो हैंक था। अब शेन की आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी और हैंक उसके करीब आता है जब शेन कहने लगी थी कि प्लीज मुझे छोड़ दो और मुझे जाने दो, तुम जो चाहते हो मैं तुम्हें दे दूंगी। तभी हैंक कहने लगा था कि मुझे सिर्फ तुम चाहिए हो। शेन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकती थी और तभी हैंक उसकी आंखों से पट्टी हटा देता है। शेन जैसे ही हैंक को देखती है तो उसे कुछ सुकून आया था और तभी हैंक कहने लगा था कि यूजी ने तुम्हें बेच दिया। शेन बताने लगी थी नहीं, मेरे ब्रदर के फिजिशियन ने ही मुझे बेच दिया क्योंकि मेरी वजह से उसकी जॉब चली गई थी। ये बात सुनते हुए हैंक बोलता है कि अगर मैं यहाँ पर ना आता तो तुम जानती हो कि तुम्हारा क्या होता। और शेन जो कि बहुत ही ज्यादा घबरा चुकी थी वो हैंक को हक करते हुए रोने लगी थी। अब हैंक शेन को कवर करता है और उसे अपने साथ चलने के लिए बोलता है तो शेन ने उसका हाथ पकड़ लिया था और जैसे ही हैंक उसे लेकर बाहर आता है तो असिस्टेंट हैंक के कान में कुछ बताने लगा था। तभी हैंक शेन की आंखों पर हाथ रख लेता है तो शेन घबरा गई थी जब उसे हैंक बोलता है कि मुझ पर यकीन करो, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा और लावारिस भी नहीं। और फिर वो शेन को लेकर आगे बढ़ता है जब शेन के पाँव पर उन सोल्जर्स का खून लग गया था जिन गार्ड्स को असिस्टेंट ने वहाँ पर मारकर फेंका था। तभी हैंक नीचे जमीन पर बैठता है और शेन के पाँव साफ करते हुए उसे अपने गोद में उठा लिया था और वहाँ से आगे बढ़ने लगा था। नेक्स्ट सीन में हम शेन को देखते हैं जो कि अपने क्लास में थी और तभी लिली उसके पास आती है और कहने लगी थी कि फाइनली तुम वापस आ गई, तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें कितना ज्यादा मिस किया। और वो उसे आइसक्रीम खाने के लिए देती है जिसे जैसे ही शेन खाती है तो उसे वॉमिट आने लगी थी और लिली परेशान होते हुए पूछने लगी थी कि क्या तुम ठीक हो।
इस पर शन बोलती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे लगता है कि मेरा स्टमक ठीक नहीं है। लेकिन शन थोड़ा परेशान भी हो गई थी, जिसके बाद वो मेडिकल स्टोर पर जाती है और एक मेडिसिन लेती है। लेकिन इतने में वहाँ पर फू आ चुका था, जो कि पूछने लगा था कि क्या तुम ठीक हो। तो वो जल्दी से बहाना बनाते हुए कहती है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं मेडिसिन लेने के लिए आई थी। तभी फू से कहने लगा था चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। तो उसके पास और कोई भी रास्ता नहीं था, इसीलिए वो फू के साथ बाहर चली जाती है। लेकिन तभी हम सामने हैंक को देखते हैं, जिसने उन दोनों को देख लिया था और उनके करीब आता है। शन के हाथ से तो डर के मारे मेडिसिन भी गिर गई थी, जो कि फू उठा के उसे देता है और बताने लगा था कि इसे स्टमक पेन है। इस पर हैंक बोलता है कि ठीक है मैं इसको हॉस्पिटल ले जाता हूँ। तो फू कहने लगा था कि मैंने भी बोला था, लेकिन ये इसके लिए मान ही नहीं रही। हैंक शन का हाथ पकड़ के उसे ले जाने के लिए बोलता है, लेकिन शन ने अपना हाथ छुड़ा लिया था। तो हैंक बोलता है कि क्या तुम सबके सामने तमाशा करना चाहती हो, और फू को उसकी मेडिसिन पकड़ाते हुए शन का हाथ पकड़ के उसे अपने साथ ले गया था। गाड़ी में बैठते हुए हैंक जैसे ही शन के बैग में देखता है तो कहने लगा था कि क्या तुमने प्रेगनेंसी टेस्ट स्टिक ली है। इस पर शन जल्दी से अपना बैग उठाते हुए बोलती है कि तुमने गलत देखा है, लेकिन असिस्टेंट काफी ज्यादा खुश हो गया था। अब हैंक कहने लगा था कि ये सब तुम मुझसे छुपा क्यों रही हो। तो ये बात सुनते हुए शन कहने लगी थी कि अगर ये सच होता तो मैं तुम्हें बता देती, और अगर ऐसा नहीं होता तो मैं अपनी लाइफ चुपचाप जीती रहती और तुम्हें कुछ न कहती। तभी हैंक शन का हाथ पकड़ने के बाद उसे हॉस्पिटल चलने के लिए बोलता है। नेक्स्ट सीन में हम डॉक्टर को देखते हैं, जो कि शन का चेकअप करते हुए उसे बताने लगी थी कि स्टमक प्रॉब्लम की वजह से तुम्हें वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई थी। और इसके साथ ही डॉक्टर शन को ये भी कहने लगी थी कि तुम्हें अपनी डाइट बेहतर करनी होगी। जिसके बाद शन हैंक और असिस्टेंट के साथ वहाँ से बाहर आ गई थी और कहने लगी थी कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। इस पर हैंक बोलता है कि तुम काफी ज्यादा लकी हो। तो शन उसकी तरफ देख कर कहती है कि अगर सच में मैं प्रेग्नेंट होती तो क्या तुम मुझे बेबी को रखने देते। असिस्टेंट तो ये बात सुनते हुए शॉक ही रह गया था कि इतने में हम हैंक की मदर को देखते हैं, जो कि वहाँ पर आ चुकी थी और कहने लगी थी कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो और ये लड़की कौन है। तभी असिस्टेंट झूठ बोलते हुए बोलता है कि ये मेरी नीस है, जिसको स्टमक प्रॉब्लम थी, तो मैं इसके चेकअप के लिए हॉस्पिटल आ गया। हम देखते हैं कि हैंक की मदर को शन बहुत ही ज्यादा पसंद आई थी और वो उससे बातें करने लगी थी। जब शन बोलती है कि आज मेरी क्लास रियूनियन है तो मुझे जाना होगा। अब शन के वहाँ से जाने के बाद हम हैंक की मदर को देखते हैं, जो कि असिस्टेंट से कहने लगी थी कि तुम सच में इसके कुछ लगते हो। तो असिस्टेंट बोलता है कि जी ये मेरी रिलेटिव हैं। तभी हैंक की मदर बोलती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि यही वो लड़की है जिसको मैं ढूंढ रही हूँ, प्लीज मेरे लिए तुम चेक करो। तो असिस्टेंट हाँ बोलता है। रात में हम शन को देखते हैं, जो कि क्लास रियूनियन में जा चुकी थी और अपने टीचर से मिलती है कि इतने में हैंक भी अपने असिस्टेंट के साथ वहाँ पर आ चुका था और शन ऐसा बिहेव करती है जैसे वो उसको नहीं जानती। तभी असिस्टेंट हैंक को बताने लगा था कि हर जगह रूमर्स फैले हैं कि आप जियांग से शादी कर रहे हैं। मुझे लगता है शन इसीलिए गुस्से में है। तभी हैंक शन से बात करने के लिए जाता है और हम देखते हैं कि शन ने ड्रिंक कर रखी थी और हैंक कहने लगा था कि तुम ऐसे प्रिटेंड क्यों कर रही हो जैसे तुम मुझे नहीं जानती। तो शन बोलने लगी थी कि ये सब लोग नहीं जानते कि हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। अब हैंक बोलने लगा था कि मुझे लगता है कि हम पहली बार हाई स्कूल में मिले थे। ये बात सुनते हुए शन कहने लगी थी कि मैं बहुत ज्यादा छोटी थी इसलिए मुझे याद नहीं है। तो हैंक बोलता है कि तुम्हें याद नहीं है, तुम्हें अपने पेरेंट्स के सिग्नेचर करना नहीं आते थे क्योंकि तुम बहुत ज्यादा छोटी थी और मैंने इसमें तुम्हारी हेल्प की थी, क्या याद आया। शन फ्लैशबैक को याद करती है जब वो सीढ़ियों पर बैठी रो रही थी और हैंक उसके पास आकर उसकी हेल्प करता है। अब ये सब याद करते हुए शन स्माइल करने लगी थी, जिसके बाद वो हैंक को हक कर लेती है और वो हैंक को बताने लगी थी कि वो उसे लाइक करती है। और ये बात सुनते हुए हैंक के फेस पर भी स्माइल आ चुकी थी और हम देखते हैं कि बर्फ पड़ना भी स्टार्ट हो चुकी थी। उस स्नो को देखते हुए हैंक कहने लगा था कि क्या हर साल तुम मेरे साथ ये स्नो देखना पसंद करोगी। ये बात सुनते हुए शन भी स्माइल करती है और हाँ में सर हिलाती है और इसके साथ ही हमारा ये ड्रामा यहीं पर एंड हो जाता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये ड्रामा पसंद आया होगा। अगर आपने इसको एंजॉय किया है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें